पंजाब की सड़कों पर चल रही सरकारी बसें अब सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाने का साधन नहीं रही, बल्कि ये धीरे धीरे आम आदमी की जिंदगी, खासकर महिलाओं की आजादी और जेब दोनों को बदलने का जरिया बनती जा रही हैं। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को जिस तरह डिजिटल, आधुनिक और महिला केंद्रित बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, उनसे सियासी गलियारों के साथ साथ आम जनता के बीच भी नई बहस छिड़ गई है। सवाल अब सिर्फ बसों का नहीं है, सवाल है उस सोच का जो सत्ता में आने के बाद नीतियों में दिख रही है। दिल्ली में महिलाओं और स्टूडेंट्स के लिए फ्री बस सेवा की शुरुआत के वक्त इसे चुनावी स्टंट कहकर खारिज करने वालों की कमी नहीं थी, लेकिन वहीं मॉडल आज पंजाब में जमीन पर उतरकर लाखों महिलाओं को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। पंजाब में लंबे समय से चल रही फ्री बस सेवा ने खासकर वर्किंग महिलाओं को बड़ा सहारा दिया है। रोज का 50 से 100 रुपए किराया बचाना सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन महीने के हिसाब से यही रकम 1500 से 3000 रुपए और साल भर में सीधे 20 से 25,000 रुपए की बचत में बदल जाती है। ये पैसे सिर्फ बचत नहीं है, ये आत्मनिर्भरता का एहसास है। महिलाएं अब बेझिझक काम पर जा रही हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ने और लेने जा रही हैं, बाजार जा रही हैं और हर सफर में ये डर नहीं कि किराया जेब पर भारी पड़ेगा। इस वक्त पंजाब की सड़कों पर कुल 2267 सरकारी बसें सरपट दौड़ रही हैं। इनमें 1119 बसें PUN बस की हैं और बाकी PRTC के बेड़े में शामिल हैं। इन सभी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिल रही है। यही नहीं, सरकारी बसों में सफर करने से सुरक्षा का भरोसा भी ज्यादा बढ़ा है। CCTV कैमरे, GPS ट्रैकिंग जैसी सुविधाओं ने बसों को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित बनाया है और इसका सीधा असर राइडरशिप पर दिख रहा है। महिलाएं अब निजी साधनों या महंगे विकल्पों की बजाय सरकारी बसों को प्राथमिकता दे रही हैं। लेकिन सरकार यहीं रुकने के मूड में नहीं है। पंजाब सरकार ने 1279 नई बसें सड़कों पर उतारने का फैसला किया है। इनमें से 796 बसें सीधे खरीदी जाएंगी, जबकि 483 बसें लीज पर ली जाएंगी। इस विस्तार के बाद PUN बस को 602 नई बसें मिलेंगी और उसके बेड़े की कुल संख्या की अगर बात की जाए तो 1721 तक पहुंच जाएंगी। वहीं PRTC को 670 नई बसें मिलेंगी। ये सिर्फ संख्या का खेल नहीं है, बल्कि गुणवत्ता पर भी जोर है। नई बसों में व्हील चेयर एक्सेस की सुविधा होगी ताकि दिव्यांग यात्रियों को परेशानी ना हो। BS6 इंजन से लैस ये बसें प्रदूषण कम करेंगी। LED लाइट्स, फायर डिटेक्शन सिस्टम और आधुनिक सेफ्टी फीचर्स इन्हें पुराने सिस्टम से बिल्कुल अलग स्तर पर ले जाते हैं। सबसे बड़ा बदलाव डिजिटल मोर्चे पर होने जा रहा है। अब बस का टिकट लेने के लिए लाइन में खड़े होने की मजबूरी खत्म होने वाली है। सरकार डिजिटल टिकटिंग सिस्टम ला रही है, जिसके तहत मोबाइल ऐप से घर बैठे टिकट बुक किया जा सकेगा। यात्री बस की लाइव लोकेशन देख सकेंगे कि बस कहां है और कितनी देर में पहुंचेगी। QR कोड, UPI और कार्ड के जरिए पेमेंट की सुविधा भी मिलेगी। महिलाओं के लिए स्मार्ट कार्ड से फ्री ट्रैवल पहले की तरह जारी रहेगा, यानी टेक्नोलॉजी भी और सुविधा भी, दोनों एक साथ। बसों के साथ सरकार की नजर बस टर्मिनलों पर भी है, जो अब तक अक्सर अव्यवस्था और गंदगी का प्रतीक बनते रहे थे। परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के मुताबिक लुधियाना, जालंधर, संगरूर, पटियाला और बठिंडा के बस टर्मिनलों को PPP यानी ट्रिपल P मॉडल के तहत आधुनिक बनाया जाएगा। ये वो टर्मिनल हैं जहां रोज लाखों लोगों की आवाजाही होती है। सिर्फ लुधियाना और जालंधर में ही रोजाना 75,000 से लेकर 1 लाख तक यात्री सफर करते हैं। पटियाला और बठिंडा में भी करीब 50,000 यात्री रोज आते और जाते हैं। इतने बड़े पैमाने पर अगर सुविधाएं सुधरती हैं तो उसका असर पूरे शहरी ढांचे पर पड़ता है। नए टर्मिनलों में बेहतर वेटिंग एरिया, साफ सुथरे शौचालय और अच्छी रोशनी, ढांचागत पार्किंग सिस्टम और सुरक्षित बोर्डिंग व्यवस्था होगी। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए बाधा रहित पहुंच जो है वो सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा टर्मिनलों में दुकानें और ऑफिस, दूसरी सुविधाएं भी होंगी ताकि ये सिर्फ बस पकड़ने की जगह ना रहकर शहरी हब के रूप में विकसित हो, यानी डेवलप हो। यानी ट्रांसपोर्ट के साथ साथ रोजगार और व्यापार के नए मौके भी पैदा होंगे। राजनीतिक तौर पर देखें तो आम आदमी पार्टी इस पूरी कवायद के जरिए साफ संदेश दे रही है कि उसकी प्राथमिकता दिखावे की योजनाएं नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी बुनियादी सुविधाएं हैं। फ्री बस सेवा, नई आधुनिक बसें और टर्मिनलों का कायाकल्प, ये तीनों मिलकर महिलाओं की आजादी,
सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण की कहानी कहते हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार यह दावा कर रही है कि वो सार्वजनिक परिवहन को देश के लिए एक नया मानक बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। यह सिर्फ बसों का मामला नहीं, यह उस राजनीति का संकेत है जिसमें नीतियों का असर सीधे आम आदमी की जेब, समय और सम्मान पर पड़ता है। आने वाले वक्त में यह मॉडल कितना टिकाऊ और सफल होता है, यह तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि पंजाब की सड़कों पर चल रही बसें अब राजनीति के केंद्र में आ चुकी हैं और उनके साथ सवार हैं लाखों लोगों की उम्मीदें।